नाजरीन, पहलगाम वाक़े के भारतीय हमलावर ऑपरेशन महादेव क्या है? भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान पर दोबारा हमले की धमकी, मोदी का खुफिया प्लान क्या, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। भारत के कई सियासी रहनुमाओं और दानिश्वरों के बाद भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने भी तस्लीम कर लिया है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है, बल्कि हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे जिन्होंने भारत के अंदर ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। इस हकीकत के बावजूद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी पाकिस्तान को मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं, दुश्मनी को बढ़ा रहे हैं। भारत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाता है, जबकि असल कहानी यह है कि भारत खुद दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है, उन्हें तरबियत, असलहा और पैसा फराहम कर रहा है ताकि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोचिस्तान की कलअदम दहशतगर्द तंजीमें बराह रास्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से हिदायत ले रही हैं। वज़ीर आज़म मोदी की सरपरस्ती में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रही है जिसका मकसद पाकिस्तान में इंतशार फैलाना और बलोचिस्तान में इलादगी पसंदी को फ़रोग देना है ताकि पाकिस्तान को कमज़ोर करके दाखिली मसाइल में उलझा दिया जाए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव के नाम पर मकबूजा कश्मीर में दोबारा जाली मुकाबले शुरू कर दिए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे गए मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमूम भारतीय मनसूबा ऑपरेशन महादेव बेनकाब हो गया है। ऑपरेशन महादेव का मकसद न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना है, बल्कि अंदरून मुल्क गिरती हुई सियासी साख को बहाल करना है। भारत ये कोशिश कर रहा है कि उसे कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खफत को मिटाया जा सके। लेकिन शिकस्त खोरदा भारतीय फ़ौज के सरबराह जनरल अपेंदर देवदी ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक पैगाम था कि दहशतगर्दी के हामियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो यहाँ तक ही नहीं रुके बल्कि ये दावा भी कर दिया कि भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तानी सरजमीन पर 9 अहदाफ को निशाना बनाया। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि भारत ने पहलगाम हमले का फैसला कुन जवाब दिया है और आइंदा भी ऐसा ही रद्द अमल दिया जाएगा। ये सब बातें करते हुए वो ये भूल गए कि अफवाज पाकिस्तान ने उन्हें इस हमले के जवाब में कितना भारी नुकसान पहुंचाया। हमें भारत की किसी भी नई जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। आपको याद होगा, पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद भारत ने जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पर हमला किया, भारत का ख्याल यही था कि वो चंद घंटों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन उसका सारा मंसूबा नाकाम हो गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 राफेल तैयारों समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और चेक पोस्टों को तबाह कर दिया। 10 मई को भारत ने 3 पाकिस्तानी फ़ज़ाई अड्डों पर मिसाइल दागे, जिसके रद्द अमल में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया और फिर भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई फौजी तनसीबात को तबाह कर दिया। बढ़ती हुई कशीदगी के बाद अमरीकी सालसी के नतीजे में उसी रोज़ दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर हो गया। पाकिस्तान ने पेशकश की कि आइए बातचीत करें, लेकिन भारतीय क़यादत ने जंगबंदी के फ़ौरन बाद अपना मौक़िफ़ बदल लिया। मोदी ने यह कहना शुरू कर दिया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान की तरफ से अपने मिसाइल निज़ाम, ड्रोन्स और एयरफोर्स के बेहतरीन इस्तेमाल के साथ जैमिंग टूल्स ने भारतीय दिफाई निज़ाम को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया। चंद ही मिनट्स में अहम भारतीय फौजी और दिफाई ढांचा बेअसर हो गया, कमांड सेंटर्स खामोश हो गए और रडार सिस्टम बेकार हो गया। भारत को सबसे गैर मुतवक्के धचका पाकिस्तान की साइबर वॉर से लगा। उसे एक ऐसे साइबर हमले का सामना करना पड़ा जिसे माहिरीन पाकिस्तान की तरफ से किया जाने वाला तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक करार दे रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत को सिफारती सतह पर मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। भारत के जारहियत पर मबनी बयानियों को तमाम बड़े ममालिक मुस्तरद कर चुके, यहाँ तक कि भारत के स्ट्रेटजिक पार्टनर रूस ने भी भारत को पाकिस्तान के साथ तमाम मामलात बातचीत से हल करने का मशवरा दिया है। चीन, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक भी भारत को कह चुके कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। इन ममालिक का मसला कश्मीर समेत तमाम मामलात बातचीत से हल करने का मशवरा भारत की सिफारती तन्हाई ज़ाहिर करता है। दुनिया जानती है जंग मसाइल का हल नहीं, फ़ैसले बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर ही होते हैं। मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत अब यकतरफ़ा तौर पर सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने और पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकियाँ दे रहा है, जो नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान का पानी रोकने का मतलब पाकिस्तान को बंजर बनाने और करोड़ों इंसानों को भूखा प्यासा मारने के मुतरादिफ है। सिंध तास मुआहिदा एक तारीख़ी मुआहिदा है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में
आलमी बैंक की सारसी में तय पाया। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम के लिए किया गया था ताकि पानी के मसाइल पर कोई जंग ना हो। ज़रूरी मुल्क होने के बायस पाकिस्तान में फसलों की काश्त का ज़्यादातर दारोमदार दरियाओं से पानी की आमद पर होता है। ऐसे में सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। इस मुआहिदे के तहत 3 मगरबी दरियाओं यानी सिंध, जेहलम और चनाब से आने वाली 80% पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया, जो 133 मिलियन एकड़ फिट बनता है, जबकि भारत को मशरकी दरियाओं जैसे रावी, ब्यास और सतलुज का पानी दिया गया। 2 एटमी ताकतों के माबैन कशीदगी पर पूरी दुनिया में तशवीश पाई जाती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इस बात का इयादा भी किया कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराई। अमरीका के दबाव पर ही भारत पीछे हटने पर मजबूर हुआ। शिकस्त के बावजूद भारत और गोदी मीडिया ने इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिससे ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय मज़ीद बिगड़ रहे हैं। अगर भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा हमले की गलती की तो इस मरतबा पाकिस्तान का जवाब पहले से ज़्यादा सख्त और तबाहकुन होगा। दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं और एक महदूद जंग भी जल्द ही एटमी तसादुम में बदल सकती थी।